हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पर। तो देखो, कल केमिकल बॉन्डिंग आपने शुरू किया था। शुरू करने के बाद मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई। बेसिक चीज़ें बताने के बाद मैंने आपको उसमें ऑक्टेट रूल भी पढ़ा दिया है। साथ के साथ ऑक्टेट रूल पढ़ाने के बाद तो आज से शुरू होगा अपना बॉन्डिंग वाला सेक्शन। तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग में कितने बॉन्ड पड़ेंगे? मैं 4 से 5 बॉन्ड पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए 4 बॉन्ड में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे आपकी भैया, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है ना। केमिकल बॉन्ड किस टाइप से होते हैं, मतलब बॉन्ड कैसे बनाते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी कि भैया 2 एटम्स होते हैं, 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनने के आपस में जुड़े हुए होते हैं, दोनों आपस में ऐड हो रहते हैं। तो उसके पीछे क्या एक रीजन होगा कि भैया जैसे मान लीजिए बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड बनाने के बाद इनमें कौन कौन से बॉन्ड होंगे। क्या एक ही बॉन्ड रहता है इनके बीच में या अलग अलग टाइप के बॉन्ड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं होता है ना, जैसे बॉन्ड बीडी मैंने पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था मैंने? बीडी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैंने पढ़ाया था आपको। तो किसी की बीडी ज़्यादा थी, किसी की कम थी। जब मान लीजिए 2 एटम है, 2 एटम के बीच में सेम बॉन्ड बना हुआ है, तो एनर्जी भी सेम लगाना चाहिए ना, उसमें सेम एनर्जी लगना चाहिए ना तोड़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी की ज़्यादा किसी की कम होती है। मतलब इससे मतलब एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि भैया इनके जो बीडी का जो वैल्यू अगर चेंज आ रही है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड भी क्या अलग अलग होंगे, क्या डिफरेंट बॉन्ड होंगे, किसी किसी टाइप के होंगे। तो कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, अपनी जो केमिस्ट्री है इसमें क्या होता है कि अपने 2 टाइप के बॉन्ड रहेंगे। एक तो रहेगा कौन सा, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड रहेंगे। एक कौन सा रहेगा, एक रहेगा वीक केमिकल बॉन्डिंग, है ना। स्ट्रॉन्ग मतलब जिसकी जो बी होती है, मतलब बॉन्ड एनर्जी जो कितनी 42 की कितनी 42 kg मोल्स ज़्यादा रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलेंगे। और जिसकी एनर्जी 52 से कम रहेगी, क्या 52 से कम रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, वीक बॉन्ड बोलेंगे। तो अपनी केमिकल बॉन्डिंग में, अपनी केमिस्ट्री में 4 बॉन्ड ऐसे हैं जिनकी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाते हैं। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाते हैं। 4 बॉन्ड बॉन्ड कौन कौन से, देखो। फर्स्ट नंबर है भैया मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। देन है आयोनिक बॉन्ड, उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद है भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। 4 बॉन्ड है। और वीक बॉन्ड कौन कौन से, वीक बॉन्ड है भैया हाइड्रोजन बॉन्ड, एक है वान डेर वाल फोर्स, ठीक है ना। वान डेर वाल फोर्स 4 बॉन्ड है ना। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में और कौन कौन से वीक बॉन्ड में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले 4 बॉन्ड कौन कौन से स्ट्रॉन्ग में, पहला मेटालिक, उसके बाद आयोनिक बॉन्ड, उसके बाद कौन सा कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। वीक बॉन्ड की बात करें तो वीक बॉन्ड कौन कौन से, वान डेर वाल फोर्स, ठीक है। एक कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब उनकी जो 42 kg मोल से ज़्यादा उसकी बी ही है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। और जिसकी 42 से कम है उनको बोलेंगे वीक बॉन्ड, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ आपको बताएं, जैसे मान लीजिए मेटालिक बॉन्ड कहाँ पे बनता है। मेटालिक बॉन्ड बनता है भैया मेटल और मेटल के बीच में। कहाँ पे, जो 2 एटम रहेंगे वो मेटल रहेंगे, ठीक है। दोनों मेटल से रहेंगे, उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड बनेगा। अगर मान लीजिए आपके पास आए कहीं से मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्डिंग हो रही है उसको बोलेंगे अपन क्या, आयनिक बॉन्ड, मतलब आयन बनाएंगे। होता है ना प्लस माइनस होता है ना, प्लस प्लस माइनस ऐसा होता है ना, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। मतलब वहाँ पे क्या, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, मतलब वो क्या रहेगा, वो रहेगा भैया, क्या रहेगा, आयोनिक बॉन्ड रहेगा, ठीक है। जब देन उसके बाद आपको कहीं ना कहीं मिले, इधर भी नॉन मेटल मिले, इधर भी नॉन मेटल मिले, तो वहाँ पे क्या, कभी कभी तो क्या रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड रहेगा। और कभी कभी क्या रहेगा भैया, देखो सेम सेम है, दोनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। अब ये दोनों कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान रखो। बेसिकली आप इनको ध्यान रखो, आयनिक बॉन्ड कहाँ बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। कहाँ पे, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ये 4 बॉन्ड्स है, इन्हीं में पढ़ेंगे अपन, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनके कुछ जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें अपना केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग खत्म होने के बाद भैया आप एक अलग ही लेवल पे होंगे। आपको ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट रहा होगा, सब कुछ कर रहे होंगे आप, इतना लेवल अच्छे तो क्वालिटी से पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। ये वाली चीज़ कंप्लीट होगी। ये वाली कंप्लीट होने के बाद अपन सबसे पहले शुरू करेंगे भैया, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, मैंने हटा दिया। तो सबसे पहले अपन क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले अपन शुरू करेंगे भैया नंबर 1 पे, कौन सा, आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड क्यों, क्योंकि भैया आयोनिक बॉन्ड ही है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग नाम ही क्या है इसका, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। आयोनिक बॉन्ड मतलब प्लस माइनस वाला, तो मेजर यही है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट भी यही है। तो कहीं ना कहीं इसको शुरू करेंगे। इससे क्या, जो केमिकल बॉन्डिंग के जो सब बेसिक फंडामेंटल होते हैं ना, वो क्लियर हो जाएंगे आपके, ताकि अगले वाले बॉन्ड तो भी सिंपल होते हैं, सबसे मेन यही वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक चीज़ डालेंगे, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। और क्या डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे भैया अपन, डालो आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इसका दूसरा अदर नेम क्या है, इसका दूसरा नेम होता है भैया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। राइटिंग अच्छी है ना, समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। इसके 2 नेम रहेंगे,
आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है भैया, यहाँ पे आयन बन रहे होंगे, आयन के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद एक चीज़ दूसरी भी आपको मैंने बता दी कि भैया कहाँ बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। ठीक है, अब इनके बीच में बहुत सारी अंदर की बातें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि आपको एक चीज़ तो ये समझ में आई होगी कि भैया मैंने पहले भी बता रखी कि जैसे वो बनते हैं ना +2, कोई सा भी मेटल ले लिया अपन ने, मतलब कोई सा भी एटम ले लिया अपन ने, तो उसमें क्या +2 -1 ऐसे बनता है, +1 -1, कभी कभी -3 भी बनता है। ऐसी चीज़ें बनती है ना उनके एटम के ऊपर, जैसे यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो सोडियम आ गया, यहाँ पे Mg आ गया। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, कुछ भी आ गया मतलब, है ना। तो ये कैसे बनते हैं आपको पता है क्या, ये कैसे बनते हैं? ये इनको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं इनको। ठीक है ना। ये कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए भैया मैंने लिया Na, ठीक है, Na और F हो गया। ठीक है, तो Na का भैया आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, कितना रहेगा 2 8 1 ऐसा रहता है। और इसका फ्लोरीन के कितने 9 रहते हैं, मतलब 2 7 रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अगर मान लें इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना रहेगा, तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं ना ये। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो आफ्टर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अपना ऑक्टेट बना लेगा, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लेगा। लेने के बाद इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे 8 हो जाएंगे ना। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपस में अपनी प्रतिक्रिया कर लेंगे, करने के बाद ये क्या बना लेंगे, अपना ऑक्टेट बना लेंगे। ऑक्टेट बनाने के बाद अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे। तो क्या सोडियम के पास क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्या इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका प्लस आ जाएगा, कितना प्लस आ जाएगा। और इसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या भैया +1 आ जाएगा, कितना +1 आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन इसने तो डोनेट किया, इसने क्या गेन किया। गेन करने के बाद क्या इस पे क्या माइनस लग जाएगा। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो -1 आ जाएगा। तो इस तरह से बनता है। मान लीजिए इसने किसी को ऐसे एटम्स आएंगे, वहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है ना, तो भैया इसका +2 आ जाएगा। कोई अगर मान लीजिए कोई एटम है जो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसमें -3 आ जाएगा। इस तरह से बनती रहती है, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में कितने की जरूरत है ना, और कितने की नीड है उसको, या फिर कितने उसके पास देने के लिए पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो वहां से बनता है +- थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने जो मेन पॉइंट चल रहा है अपना आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, नाम से फंसा देता है आपको कहीं न कहीं। तो ये वाला नाम तो सबको पता है, लेकिन इसका सेकंड नाम ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए भाई। ठीक है ना, इस तरह से चलेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे लिखो, कुछ लाइन्स लिखेंगे अपन। लाइन्स लिखने के बाद अपन कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट क्या, देखो कहाँ कहाँ बनता है आयोनिक बॉन्ड, बनता है बिटवीन, तुम बोलो मैं नहीं अब बोलूँगा कुछ, बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल और किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है ना, और जब मेटल रहेंगे भैया, मेटल रहेंगे, तो मेटल कहाँ के रहेंगे। मेटल आपको पीरियोडिक टेबल आपने देखी, ऐसे होती, ऐसे होती। ठीक है, ऐसे 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 होती। तो एक चीज़ आपको पता है भैया, यहाँ पे मेटल होते, ऐसे ब्लॉक के सारे मेटल्स होते हैं ना, मैक्सिमम, सारे नहीं, जनरली मेटल होते हैं। ठीक है ना, मेटल होते हैं कोई कोई से। ठीक है ना, तो देखो भैया, तो यहाँ पे क्या एस ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, सारे मेटल्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना, यहाँ भी मेटल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ भी मेटल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता, कुछ ऐसा चलता भैया, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है ना, इधर वाले मेटल्स होते हैं, यहाँ पे क्या नॉन मेटल आ जाते हैं इधर। ठीक है ना, ऐसे चलता है। नॉन मेटल बहुत कम होते हैं ना, यहाँ पे पड़े रहते हैं वो, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे मेटल पड़ा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखो भैया, जो आयोनिक बॉन्ड है उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटल कौन से जाते आते हैं, मेटल कहाँ से आते हैं, मेटल मैक्सिमम होते हैं भैया एस ब्लॉक के। ठीक है ना, अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है, ध्यान रखना, एक लाइन ध्यान से सुना, बोल अच्छे से। ठीक है ना, कि भैया अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको मेटल और नॉन मेटल की जरूरत पड़ेगी। तो नॉन मेटल तो कहाँ पी ब्लॉक से आ जाएगा इधर से। ठीक है ना, उसके बाद मेटल कहाँ से आएगा, क्या मेटल यहाँ से डी ब्लॉक से आएगा या ए ब्लॉक से आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। हमेशा जब मेटल लेना होगा आप, तो कहाँ से लेना पड़ेगा, एस ब्लॉक से लेना पड़ेगा। कहाँ से, एस ब्लॉक से लेना पड़ेगा मेटल, तभी आपका काम होएगा। अगर आपने एस ब्लॉक से मेटल नहीं लिया, तो आपका क्या आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। वो क्या बन जाएगा, वो कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या, या तो कोवलेंट बन जाएगा या फिर कोऑर्डिनेट बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, मेटल, आपको एस ब्लॉक का मेटल लेना पड़ेगा। मैक्सिमम ये वाली चीज होती है। ठीक है ना, यही लाइन लिखो जो आपने बोली, जो मैंने बोली वही लाइन आप लिखेंगे।
ठीक है, जो आपने बोली जो मैंने बोली वही लाइन अपन लिखेंगे। ठीक है भैया, मेटल बिटवीन कहाँ बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और जो मेटल्स होते हैं, मेटल कहाँ के होते हैं भैया, मैक्सिमम एस ब्लॉक के होते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं इसके वो है, ठीक है ना, कहाँ पे, एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन लिखो, स्टार लगा के लिखो, ये कहाँ पे बनता है, बिटवीन अपोजिट आयन। क्या इसमें कुछ अंतर है, नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि भैया अपोजिट आयन के बीच में बनता है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों मिलकर बनाएंगे। ऐसा तो नहीं प्लस प्लस बना लेंगे, नहीं ना, माइनस माइनस बना लेंगे, ऐसा नहीं है ना। अपोजिट आयन के बीच में बनता है ना प्लस और माइनस, क्योंकि मेटल्स में क्या करते हैं, मेटल क्या डोनेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या नेचर रखते हैं। ठीक है, नॉन मेटल क्या एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को, तो डोनेट कर रहे हैं मेटल, तो क्या इसमें प्लस डोनेट होगा, मतलब प्लस का साइन आएगा, क्या इनमें प्लस का साइन आएगा। और जो भी ये वाले नॉन मेटल्स है, क्या इलेक्ट्रॉन को लेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या इनमें माइनस का साइन आ जाएगा, बिल्कुल, तो प्लस माइनस अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, इतना किया आपने, इतना करने के बाद भैया आप क्या करेंगे, उसके बाद एक और स्टार लाइन लिखेंगे कि भैया जो आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा ना, वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे जो डेल्टा ई एन होती है ना, क्या डेल्टा ई एन होती है ना, मैक्सिमम होती है, किससे 1/1.7 से, मतलब 1.7 से मैक्स होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है ना, जहाँ पे भी आपको डेल्टा ई एन, मतलब अब डेल्टा ई एन कैसे निकालेंगे आप, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सा भी दे दिया आपको, कोई सा भी दे दिया मैंने आपको, जैसे मान लीजिए ये प्लस वाला दिया, एक वाला माइनस दिया, तो इसकी जो कितनी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, इन दोनों का जो अपन निकालेंगे, सम निकाल लेंगे, दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे उसको बोलते हैं डेल्टा ई एन। तो अपन को दोनों का जो निकालेंगे ना, मान लीजिए किसी का 4 है, इसका 1 का, इसका 3 है, तो क्या इन दोनों का कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था भैया, जिसकी 1 आ गया मतलब वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा, क्योंकि 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, 1.7 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है यार, कंप्लीट लिखो। 3 पॉइंट लिख लिया आपने। अब 3 पॉइंट लिखने के बाद बहुत अच्छी चीज़ है ना, उसके बाद अब मैं एक बड़ी सी लाइन लिखाता हूँ आपको कि भैया जैसे मान लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन लिखना कि जो फर्स्ट है होता है एस ब्लॉक वाला, ठीक है ना, एस ब्लॉक बनाएंगे ना मेटल, तो फर्स्ट है होगा, एक कौन सा रहेगा, सेकंड ईयर रहेगा। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड तो हो गया, लेकिन क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे कुछ 2-3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 2-3 एटम ऐसे हैं जो थर्ड ब्लॉक वाले होते हैं ना, थर्ड ए के, क्या होता है, थर्ड ए के, मतलब बोरोन एल्यूमिनियम वाली जो रो है ना, ग्रुप है ना, उसके भी कुछ एटम्स होते हैं जो भैया मेटल फॉर्मेट करते हैं, मतलब मेटल का फॉर्म करते हैं, मतलब वो भी मेटल का रूप लेके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये भी लिख लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ग्रुप लिखो, ग्रुप फॉर्म आयोनिक बॉन्ड विद, किसके साथ बनाएंगे, अब किसके साथ बनाएंगे, नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल कहाँ पे आते भैया, 5th है, मतलब नाइट्रोजन वाली चीज़ में। ठीक है ना, उसके बाद कहाँ पे आता, एक आता 6 में, मतलब ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, और एक कहाँ पे आता भैया, एक आता 7th में, ठीक है ना, मतलब हेलोजन में। ठीक है ना, बॉन्ड विथ, मतलब ये तीनों वाले जो ग्रुप है, और ये तीनों वाले ग्रुप मतलब इधर के मिला के क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, अब एक चीज़ बताएं आप लोगों को अच्छे से पता होगा भैया, फर्स्ट वाला कौन सा है, लिथियम वाला, ठीक है, सेकंड वाला कौन सा, बेरिलियम वाला, ठीक है, और थर्ड वाला कौन सा, बोरोन वाला ग्रुप। ठीक है ना, और इसमें ये 5th वाला कौन सा, नाइट्रोजन वाला, ये कौन सा, ऑक्सीजन वाला, ये कौन सा, फ्लोरीन वाला। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको हो गई होगी, ये वाले बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें आपको इस सारी स्लाइड में आपको एक पता लगा होगा कि भैया आयनिक बॉन्ड कहाँ पे बनता है, मेटल नॉन मेटल बन रहा है, मेटल कहाँ पे आता है, इस ब्लॉक में आता है मैक्सिमम, और नॉन मेटल कहाँ रहेंगे, नॉन मेटल रहेंगे कहाँ के, इधर के, कौन से, पी ब्लॉक वाले, पी ब्लॉक में होते हैं नॉन मेटल, और उधर वाले पीछे वाले हेलोजन वाले, 3-3 मिला के बनाएंगे, इस तरह से बन रहे होंगे, इनको समझो। ठीक है ना, 3-4 लाइन लिखा है मैंने, 2-3 लाइन लिखा है, इनको समझोगे आप, समझने के बाद आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इतना सब कुछ आपने लिखा होगा। इतना सब कुछ लिखने के बाद अब कुछ एक चीज़ में आपको कुछ जो आपका कंक्लूजन निकालता हूँ, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि भैया मान लीजिए मैंने आपको दिया, मैंने क्या चीज़ बताया आपको कि भैया फर्स्ट वाला, ठीक है ना, ये वाली रो है, यहाँ से बॉन्ड बना रही है, ठीक है, और एक यहाँ पे बना रही लास्ट वाली में, ठीक है ना, लास्ट वाली में। तो इस वाली रो में फर्स्ट वाले ग्रुप में लिथियम वाले से लीना के रब से पर याद होता ना, लीना के, ठीक है ना, ये वाला। तो एक चीज़ ध्यान रखना भैया कि भैया जो जैसे अपन ये वाला फर्स्ट लेंगे ना, ठीक है ना, तो इसमें जो मैक्सिमम आयनिक जो होगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, नहीं पता आपको, तो मैं बताता हूँ आपको, वो बताऊँ कैसे होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले एक लिख लो,
आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है ना। आयोनिक कैरेक्टर का कैसे अपन मेजरमेंट करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 16 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला होता है भैया। डेल्टा वेल्टा कैसे, ये क्या चल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ भैया मेरे को भी नहीं समझ में आया कभी, ठीक है ना। और आप भी समझने की कोशिश नहीं करना, इससे क्वेश्चन नहीं होते, बस लिखाने का होता है। आप तो डायरेक्ट ये लिखो, स्टार पॉइंट लिखो इसको, ठीक है ना। स्टार पॉइंट बोलते हैं इसको, है ना। आयोनिक कैरेक्टर का आपको करना है तो भैया क्या करेंगे अपन, डेल्टा EN कर देंगे अपन। क्या करेंगे, ये वाला लिखो, कुछ भी नहीं, आयनिक कैरेक्टर आपको निकालना है, कितना कैरेक्टर में आयनिक, कौन ज़्यादा आयनिक, तो भैया डेल्टा EN निकाल दो, डेल्टा EN निकाल दो। डेल्टा EN निकाल के आप डायरेक्ट ये वाला जो आयनिक कैरेक्टर का शो कर सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो। इस वाले फॉर्मूले पे नहीं जाओ भैया, ये कोई काम की चीज़ नहीं है, बस लिखने लिखाने की चीज़ होती है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे आप, मैं बताता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आयनिक कैरेक्टर की, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड कहाँ पे ज़्यादा, कहाँ पे कम, ठीक है ना। मतलब इसका कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, इसका कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया मैंने, सबसे पहले अपन लिखेंगे भैया LiCl, उसके बाद मैं लिखूँगा NaCl, उसके बाद क्या लिखूँगा KCl, उसके बाद क्या लिखूँगा CsCl लिखूँगा। अब इसमें बताइए किसमें आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, मतलब आयनिक बॉन्ड या आयनिक जो कैरेक्टर हो रहे हैं किसमें ज़्यादा मैक्सिमम होंगे। तो एक चीज़ आपको पता लग रही होगी कि भैया मैंने बोला था कि मेटल नॉन मेटल, क्या मेटल इनमें सेम है, LiNa कौन सा, ये मेटल है, मेटल कौन सा है, मेटल तो भैया ये वाला है, पीछे वाला तो क्या नॉन मेटल है। तो इसमें मेटल सेम है, नॉन मेटल सेम है, बोलो। नॉन मेटल सेम है भाई, मेटल सेम नहीं है, ये नॉन मेटल पीछे वाला सेम है, ये देखो। तो क्या पीछे वाला सेम हो गया, क्या पीछे वाला सेम हो गया, जैसे मान लीजिए ये वाला Cl सेम हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या Li, उसके बाद Na, उसके बाद क्या K, उसके बाद Ca, ठीक है। क्योंकि ये वाली चीज़ सेम हो गई, ठीक है ना। ये वाली चीज़ सेम होगी तो अपना डिपेंड किस पे कर रहा होगा, ये कर रहा होगा भाई प्लस वाले कैरेक्टर पे, ठीक है ना। प्लस वाले कैरेक्टर तो किसका मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसी हिसाब से अपन ये निकाल देंगे। तो क्या भैया नीचे जाएंगे अपन, नीचे जाएंगे, क्या नीचे जाने पर प्लस की साइज बढ़ती जा रही है, क्या नहीं बढ़ती जा रही, प्लस की साइज बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। एक चीज़ आपको पता चल रही होगी ना, प्लस की साइज क्या हो रही है, प्लस की साइज बढ़ती जा रही है। तो एक चीज़ ध्यान रखना भैया कि जब आपको डेल्टा EN निकालना है, बताया था ना डेल्टा EN पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो डेल्टा EN जो मैक्सिमम प्लस का और क्या मैक्सिमम प्लस का और मिनिमम माइनस का, क्या मैक्सिमम प्लस का और मिनिमम माइनस का निकालेंगे तो क्या डेल्टा EN ज़्यादा आ जाएगा, उनका डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा, प्लस का इतना और माइनस का इतना, डिफरेंस ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए आपको 100 दिया, 100 में से आपसे क्या 10 माइनस करवाएंगे कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है ना। 19 अगर आपको दिया 90 में से 10 माइनस करवाएंगे तो कितना 80 आएगा। मतलब नीचे वाला प्लस तो ज़्यादा होना चाहिए, माइनस वाला कम होना चाहिए, वहाँ मैक्सिमम, तो प्लस वाला तो ही ज़्यादा ना, सबसे साइज तो इसकी बड़ी ना भैया, और ये तो सेम है ही सही, तो जो बड़ा होगा ये वही ज़्यादा होगा। तो इसका क्या मैं इस तरह से लगा दूँ, क्या मैंने राइट लिखा, आगे समझ में आपको। अभी देखना एक बहुत शानदार ट्रिक दूंगा मैं आपको, बहुत शानदार ट्रिक है, क्वेश्चन ऑप्शन जो होते हैं ना ऐसे उड़ेंगे आपके, बिल्कुल फॉर्मूला कहीं से लगाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, जैसे मान लीजिए मैंने दिया, अब इसका आप लगाएंगे बी, लो इसमें क्या है, इसमें भी वही ऑक्सीजन सेम है, ये लो ऑक्सीजन सेम है, और BMgCO मतलब नीचे आ रहा है, मतलब प्लस बढ़ रहा है, तो इसमें भी ये वाला लग जाएगा आंसर, बिल्कुल लग जाएगा। अगला लिखो LF3, ठीक है, एक लिखो L2O3, एक लिखो L नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये ऑक्सीजन है यार, है ना, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, O3। इसमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लस वाला भी है एल्यूमिनियम, वो इन तीनों में सेम है, इन तीनों में सेम है। अगर इन तीनों में सेम है भैया तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा, नेगेटिव वाला देखना पड़ेगा। अब नेगेटिव में क्या देखना पड़ेगा, नेगेटिव में क्या देखना पड़ेगा, नेगेटिव जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा माइनस में होगा, ठीक है ना, जो ज़्यादा माइनस में होगा, प्लस का सेम है, मान लीजिए इसका 100 है, 100 के बाद इधर माइनस का जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्लस में आएगा ना, मतलब कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा ना। मान लीजिए 100 है, 100 में से मान लीजिए मैंने घटाया भैया 50, कितना बचा 50, और मैंने घटाया 40 के 40 माइनस किया मैंने, तो माइनस करने के बाद 60 बचा, मतलब ज़्यादा रहा ना, तो भैया नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा रहेगी, फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो इस तरह से आपका ऑप्शन लग जाएगा। क्लियर हो रहा है, कहीं से आप फॉर्मूला नहीं लगा रहे ना, इस तरह से करो। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मैंने LF3 लिया, LCl3 लिया, है ना, LBr3 लिया, LI3 लिया, इसका भी क्या रहेगा वापस से वही ये वाला
कुछ मेहनत करनी पड़ रही है कि आपको नहीं पड़ रही ना, बहुत ईजी वे में क्वेश्चन हो रहे हैं ना आपके। आयोनिक कैरेक्टर से निकालेंगे अपन, क्या क्या निकालेंगे भैया, एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा हमेशा के लिए कि भैया अपन को क्या डेल्टा ई एन का डिफरेंस निकालना है। डेल्टा ई एन का डिफरेंस इस तरह से निकलता है अगर आप समझेंगे तो, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ पॉइंट आएंगे, उसके बाद तो आप देखते से क्वेश्चन लगा देंगे। ऐसा कुछ नहीं लगाना पड़ेगा डेल्टा ई निकालने करने का, आप छोटा बड़ा देखेंगे उसके बाद निकल जाएंगे आपका। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप निकालेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, एक लाइन लिखवाता हूँ मैं आपको। अबे बॉन्ड बन रहे हैं, कहीं भी बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है तो इस तरह थोड़ी चलेगा भाई, कहीं भी कुछ भी बन जाए। तो इसके लिए अपन एक कंडीशन में लिखाता हूँ आपको, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना भाई, आयनिक बॉन्ड कहाँ बनेंगे, अब देखना इस वाली कंडीशन से आपके जितने भी क्वेश्चन से जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वैसे बिल्कुल निकलेंगे, एकदम हलवा हो जाएंगे, पानी की तरह क्लियर होएंगे आपके। ठीक है ना, जैसे पानी बहता रहता है ना रोडों पे नदियों में, वैसे कि आपके क्वेश्चन बनेंगे भाई बिल्कुल। आप देखने के बाद क्वेश्चन आपके निकलते जा रहे हैं, कुछ मेहनत ही नहीं करना आपको। ठीक है ना, देखो फर्स्ट और सेकंड, कितनी फर्स्ट और सेकंड, दो शर्तें लिखाऊंगा आपको मैं, दो कंडीशन लिखाऊंगा। दो कंडीशन लिखाने के बाद आयनिक बॉन्ड आपका बिल्कुल बिल्कुल कचरा हो जाएगा, मतलब पानी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लिखो, इसमें क्या देखेंगे भैया, अपन देखेंगे लार्ज कैटायन देखेंगे भैया, लार्ज कैटायन वही समझ में आया ना, 100 रुपये। ठीक है ना, उसके बाद क्या देखेंगे बताओ, स्मॉल एनायन, मतलब अपन डेल्टा निकालना रहता है ना दोनों का, तो है ना, तो भैया अपन को मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो लार्ज नंबर होना चाहिए, लार्ज नंबर तो जितना कम घटाएंगे ना अपन, जितना कम माइनस करेंगे ना उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही भैया जो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड क्या करेगा, मतलब ऐसे देख लो ना भैया, लार्ज कैटायन मतलब एक चीज़, आप तो मैंने आई ये पढ़ाया था आपको, आई क्या नीचे जाने पर घटता है, क्या आई नीचे जाने पर घटता है, हाँ बिल्कुल घटता है, नीचे जाने पर बिल्कुल भी घटता है। तो भैया क्या लो आई लार्ज कैटायन मतलब सी एस का लो हो जाएगा ना, आई लो आई, क्वेश्चन आएंगे कहीं ना कहीं से लो आई। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। और ये किस पर डिपेंड करेगा, आई ए पे, मतलब स्मॉल कैटायन, क्या ई का भी वही हालत होती है, ये क्या होता है नीचे जाने पे घटता रहता है। ठीक है ना, तो अपन को हाई ई निकालना है, तो हाई किसका रहेगा, फ्लोरीन का रहेगा इधर। ठीक है ना, माइनस वाले फ्लोरीन का लेगा हाई, तो अपन को फ्लोरीन छोटा है तो चाहिए ना, साइज तो बढ़ रही है ना अपन को। मैंने क्या बोला, स्मॉल एनाइन कौन सा, फ्लोरीन। ठीक है, और हाई ई ए किसका, स्मॉल का, तो ई ए किसका मैक्सिमम, फ्लोरीन का। ठीक है ना, किसका, फ्लोरीन का। तो ये वाले कंडीशन है भैया, क्या निकालना है, केमिकल बॉन्ड वाला जब भी क्वेश्चन है आपको केमिकल बॉन्डिंग के कैरेक्टर निकालने हैं आपको, सॉरी आयनिक बॉन्ड के आपको कैरेक्टर निकालने हैं। तो आयनिक याद रखना कि भैया स्मॉल तो क्या लेना है अपन को, एनाइन लेना है, और लार्ज कैटायन मतलब प्लस बड़ा लेना है, क्या प्लस बड़ा लेना है, और जो माइनस है वो छोटा लेना है। क्या लेना पड़ेगा वही ध्यान रखना, 100 रुपये में से 50 घटाओगे तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा, 100 में से 50 या 40 घटाओगे तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा, 40 घटाएंगे तो ज़्यादा आएगा, मतलब छोटा एनाइन लेना है, कैटायन हमेशा बड़ा लेना है। इस तरह से आप करेंगे तो हर चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। अब देखो ये वाली चीज़ आपको कराया मैंने, कराने के बाद भैया मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भैया मैं लिखूँ यहाँ पे HF। ठीक है, HF, ठीक है ना, क्या HF में आयनिक बॉन्ड है, HF में क्या आयनिक बॉन्ड है। आप बोलेंगे हाँ भैया आयनिक बॉन्ड तो हो सकता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे डेल्टा ई निकाल देंगे अपन, तो सिंपल है ना, कुछ समझ में नहीं आपको, डेल्टा ई निकालेंगे। डेल्टा ई भैया क्या होता, 2.1 इसका होता और इसका होता 4। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा भैया 1.9। अच्छा भैया आपने क्या बोला था, अगर मान लो 1.7 से डेल्टा ई ज़्यादा आ रहा है तो आयनिक हो जाएगा, मतलब ये वाला आयनिक है, राइट है भैया बिल्कुल। तो इसमें क्या स्पेशल है भैया जो आप इतना ध्यान से क्वेश्चन करा रहे हो, ये वाला सिंपल है ना, मैंने कर दिया। लेकिन भैया अगर आपने कर दिया ना ये वाला क्वेश्चन तो मैं बोलूँगा रॉन्ग। अब आप बोल रहे होंगे भैया आप कभी तो बोलते हो, पढ़ाते क्या हो और क्वेश्चन क्या कराते हो, आप समझ में नहीं आ रहा हमें तो क्या करें जीवन में, है ना, मतलब कुछ कन्फ्यूजन दे रहे हो आप हमें। पहले बोला 1.7 से आएगा तो डेल्टा ई आ जाएगा, और उसके बाद अब यहाँ पे 1.9 आ रहा है, मतलब ज़्यादा आ रहा है, फिर भी बोल रहे हो नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो भैया इसलिए तो मैं बोलता हूँ इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन कहीं से भी आ सकता है, तो भैया इसको एक्सेप्शन नाम दे दिया मैंने, एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, इसका रीजन भी मैं दूंगा। ठीक है ना, कि भैया मान लीजिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं रिमूव करूँगा। ठीक है, नोट्स तो मांगते रहते हो आप, कैसे नालायक इंसान हो रहे हो यार, जीवन में नोट्स मांगते हो मेरे से, कभी लिखा करो ना यार इनमें से यार। कोई बात नहीं भैया, देंगे नोट्स भी देंगे आपको, पीरियोडिक टेबल के नोट्स बना रहा हूँ मैं।
ठीक है ना, वो कंप्लीट हो जाएंगे, वो दे दूंगा आपको। केमिकल बॉन्डिंग में मैं बना रहा हूँ, ये साथ के साथ में दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। दिवाली की छुट्टियों में क्या कम टाइम मिला मेरे को तो बना नहीं पाया, बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, करना पड़ेगा भैया, क्या करूँ। चलो जी, तो इसके लिए पहले एक लाइन लिखो, ये वाली लाइन लिखो जिसमें आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। लो, ये लाइन क्या बोलती है, ये लाइन बोलती है भैया, जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ना, एक चीज़ ध्यान रखना आज, बिल्कुल लिख लेना ऊपर वाली लाइन में, अपनी जो कॉपी है ना उसके ऊपर लिख लेना कि जो मैं लाइंस लिखाता हूँ ना, लाइंस, जब एग्जाम का टाइम आएगा आप इन लाइंस को पढ़ लेना, आप इन लाइंस को पढ़ लेना, जो 90 से 100 लाइन आपके बीच में हो जाएगी, इन लाइंस को पढ़ लेना। लाइंस का पढ़ने के बाद भैया जो 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के आते हैं ना, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन इन लाइन से आएगा। ये लाइन का मतलब समझ गए तो आप 10 से 12 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइंस कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये बहुत मुश्किल से बनी हुई चीज़ें हैं भैया, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, ठीक है ना। इनमें निचोड़ होता है, निचोड़ क्या, ये शॉर्ट नोट्स है भैया, एक बात ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स है ये, ठीक है ना। ये लाइन क्या बोलती है, all acid are covalent in gas or pure form but ionic and conductivity so in water। मतलब HF क्या था भैया, एसिड था, एसिड था, एसिड में आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता, चाहे उसका 1.9 हो या फिर 2.4 हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। ये क्या रहेगा, हमेशा क्या रहता है, कोवलेंट रहता है। HF है ना, एसिड है ना, ये कोवलेंट रहता है इसकी गैस और प्योर फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन गैस और प्योर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें पानी डाल दो, आप क्या डाल दो इसको, पानी, अगर ये पानी के साथ रिएक्शन करवा दो तो भैया ये क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा और कंडक्टिविटी शो इन वाटर, ठीक है ना। मतलब कंडक्टिविटी शो करेगा। कंडक्टिविटी शो कब करेंगे, जब आयन बनेंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी आयन के थ्रू तो जाती रहती है ना, तो मतलब ये आयनिक तब करेगा जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा। H2O इसमें पानी में माल डिला दोगे, इसको पानी में डाल दोगे, तब ये क्या करेगा, ये एसिड कंडक्टिविटी शो करेंगे, मतलब आयनिक बना लेंगे। लेकिन गैस और प्योर फॉर्म में क्या रहेंगे भैया, कोवलेंट रहेंगे, ठीक है ना। और मैंने आपसे गैस के फॉर्म में पूछा था, ठीक है। ये लाइन ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। ध्यान रखने के बाद जैसे कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कुछ नहीं मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ इसके। जैसे मान लीजिए मैंने लिया HF, मैंने लिया HCl, मैंने लिया HI, मैंने लिया HNO3, मैंने लिया H2SO4, ठीक है ना। ये सारे लिया मैंने, तो ये सारे लेने के बाद भैया इनमें हमेशा क्या रहेगा, इनमें हमेशा रहेगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है भैया, कोवलेंट बॉन्ड आगे पढ़ेंगे अपन, पहले अभी लिखो आप, यहाँ पे आयनिक नहीं होगा, ठीक है ना। आए समझ में, ये वाली लाइन ध्यान रखो, इससे हो रहा है, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद करने पड़ेंगे, इस तरह से चीज़ें करेंगे तो आराम से चीज़ें बनती जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, इतना तो आपको समझ में आया गया होगा कि भैया आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, दो मेटल में नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक चीज़ समझ में आएगी होगी। क्या आपको कभी आइडिया आया या कभी आपको समझ में आया कि भैया जैसे मान लीजिए अपन ने लिया NaCl, ठीक है, NaCl क्या Na लिया और Cl लिया, लेने के बाद आपस में बॉन्ड बना दिया, आपस में बॉन्ड बना दिया। क्या इस बॉन्ड के बनने के बीच में कुछ प्रोसेस हुआ होगा, इन बॉन्ड के बीच में भी क्या प्रोसेस बनना होगा। क्या ऐसे होता है कि कोई सा भी मेटल लो, कोई सा भी नॉन मेटल लो, लेके फट से मिला दो, मिला के बॉन्ड बना दो, ऐसे बॉन्ड बनता है क्या। टाइम तो लगता है ना, आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, कुछ भी काम करते तो कुछ टाइम लगता है ना, अंडरग्राउंड बहुत सारा प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, नीट का एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त वगैरह को पता चलेगा, नहीं भैया वो तो वो वगैरह वगैरह जो भी नाम तुम्हारा, ठीक है, वो डॉक्टर बन गया, ठीक है, डॉक्टर बन गया। क्या उनको दिखता है तुम्हारा रिजल्ट, क्या दिखता है उनको, तुम्हारा रिजल्ट दिखता है, लेकिन रिजल्ट के पहले कितनी रातों को तुमने काली की है, ठीक है ना, कितनी रातें आपने बिना जगाए हुए निकाली, कितनी रातों को जग जग के आपकी मेहनत की, कभी आपको प्रॉब्लम आई, कभी आपको दिक्कत आई, सारी चीज़ों को सामना किया आपने 1 से 2 साल तक। वो जो बीच का मेहनत कर रहे हो किसी को नहीं दिखता भाई, दिखता है आपका रिजल्ट, दिखता है आपका रिजल्ट में क्या हो रहा है, पास हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप पास होते हैं तो लोग बोल देते हैं कि इसने मेहनत करी है, ठीक है ना, इसने मेहनत करी, ये पास हो गया, ठीक है, डॉक्टर बन गया। अगर मान लीजिए आप फेल हो जाते हैं तो आप लोग, आपने कितने मेहनत की उस चीज़ को भूल जाएंगे, वो बोलेंगे भैया नहीं इसने मेहनत नहीं की, इसने तो मक्कारी की है, इसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए अब डॉक्टर नहीं बना, सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, मेहनत कर रहे हो इंसान, ठीक है ना, सिलेक्शन होना बात की बात होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बीच वाली चीज़ नहीं दिखती। तो यही वाली चीज़ आप भी उन्हीं श्रेणी में आ रहे हो, आप बिल्कुल आप भी उन्हीं ग्रुप में आ रहे हो। क्या ऐसे आ रहे हो कि आप भी ऐसे बोल रहे हो कि भैया Na ले लो, Cl ले लो, डायरेक्ट इनका बॉन्ड बना दो,
इन दोनों का बॉन्ड बना दो। मैं बोलता हूँ नहीं बनेगा ये बॉन्ड, इनके बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस की कदर करो। जिस दिन इस प्रोसेस की कदर करना सीख जाओगे ना, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे यार। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मैं समझाता हूँ कितनी मेहनत होती है बीच में ना। अभी पसीने आ जाएंगे तुम्हारे, कितनी मेहनत होती है ना। तो अभी तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ये वाली चीज़, लेकिन इसके पहले मेरे पहले क्या था, एक भैया एक महान योद्धा थे, महान योद्धा थे। उनका नाम क्या था, बॉर्न हैवर। ये लोग ही है जो तुम्हें बहुत परेशानी में डाल के गए, बहुत सारा कुछ पता नहीं क्या क्या, बॉर्न हैवर साइकिल। एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि भैया इनके बीच में होता है कुछ तो होता है इनके बीच में। ठीक है ना, ये वाला होता है, वो सारी चीज़ आपको समझा के गए हूँ। ठीक है ना, तो इसी साइकिल को अपन पढ़ेंगे। इस साइकिल में उन्होंने क्या बताया, इस साइकिल में उन्होंने बताया कि भैया जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक मेटल लिया, कोई सा मेटल लिया, ठीक है ना। मेटल का किसके साथ, एक हेलोजन लिया ना उधर नॉन मेटल में, मेटल नॉन मेटल में। जैसे मान लीजिए हेलोजन ही होता है नॉन मेटल में, तो जैसे ए वाला H2 लिया, ठीक है ना। ये कौन से फॉर्म में लिया, गैस फॉर्म में लिया। ऐसा बना के क्या बना दिया, ये आयन बना दिया M(S)। ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में बन गया। ठीक है ना, ये वाला आयन बन गया, मतलब आयनिक बॉन्ड हो गया ना इनके बीच में, दो मेटल नॉन मेटल मिला के वो चीज़ बना दिया आपने। ये वाला बनता है। क्या इसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है, क्या इनके बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को मैं आपको बताने जा रहा हूँ यार, कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो देखो, सबसे पहले अपने मेटल को अपन सबसे पहले क्या में बदलेंगे भैया, इसको गैस में बदलेंगे। अपन को गैस में बदलना पड़ता है ना, मेटल सॉलिड से डायरेक्ट नहीं बनेगा ना। मैंने बताया था आपको पहले, ये पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में ना। सॉलिड में बदलेंगे, सॉरी गैस में बदलेंगे इसको। गैस में बदलने के बाद क्या, ये गैस में हो गया। गैस में बदलने के बाद अब इसमें से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, प्लस आ रहा है ना, मतलब इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं मतलब। और इसके बाद जो नॉन मेटल होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एपिसेंस होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेपिसेंस होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, दो ही निकला, वो बात की बात है, लेकिन मिनिमम एक तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये गैस हो गया। ठीक है, इतना हो गया, ये प्लस वाली फॉर्म होगी। अब H2 है, ये डबल है, मतलब है ना, ये क्या मॉलिक्यूल है, लेकिन अपन को एक एटम बनाना पड़ेगा ना जोड़ने के लिए। दो थोड़ी जाके जोड़ेंगे, एक एक लगाते हैं ना अपन, एक एक को जोड़ते हैं ना भैया, एक एक को ऐड करते हैं ना, दो दो को नहीं करते ना एक साथ, एक एक को करते हैं। तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे भैया, सबसे पहले इसको गैस से फॉर्म बदलेंगे, मतलब एक बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेके इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा, गैस फॉर्म में। ठीक है, तो क्या अब सबसे पहले इस चीज़ को देखो कि भैया सॉलिड से गैस में बदला अपन ने, तो सबसे पहले इसमें क्या लगानी, सब्लिमेशन एनर्जी लगानी रहती है। मैंने बताई थी आप लोगों को, सब्लिमेशन एनर्जी लगाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, क्या भैया अपन ने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए क्या आई होता है, आयोनाइजन एनर्जी। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी होती है ना, तो ये वाला आई हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये आई हो गया, आपको लग रहा होगा चीज़। ये दो प्रोसेस यहाँ पे हुए, ठीक है ना। अब इस वाले में देखते हैं, इसमें क्या होता है भैया, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में क्या बॉन्ड बन रहा होगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या लगाते हैं भैया, BD लगाते हैं। ठीक है, BD लगाया, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को गेन करवाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो क्या लगेगा यहाँ पे, I लगेगा। मतलब ये चार चीज़ें आपको शो कर रही होगी। ठीक है, इसके बाद ये सारा मिलाने के बाद ये वाला प्रोसेस बना, इसके बाद ये वाला प्रोसेस बना। तो एक चीज़ आपको समझ में आई होगी भैया, चार प्रोसेस होते हैं, इनके बीच में चार चीज़ें होती है, होने के बाद ये बनता है। ठीक है ना, उसके बाद ये सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद कैसा सारा एक ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है ना, क्या होता है, एक जालक बॉम्ब बनता है, मतलब लेटिस बोलते हैं, लेटिस बनता है, मतलब ठीक है ना। बिल्कुल जो गैसेस स्टेट होती है ना, उसके बाद इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इसको क्या, आयन कहाँ पे बनते हैं, एक लेटिस बनाते लेते हैं, एक जालसा बना लेते हैं, जालसा प्लस माइनस इधर प्लस इधर माइनस, इस तरह से बनते हैं ना, तो लेटिस बनाता है। मतलब यहाँ पे एक लेटिस एनर्जी भी लगेगी, इसको ध्यान में रखना, लेटिस एनर्जी लगती है यहाँ पे, है ना। मतलब 5 प्रोसेस होते हैं, बीच में 5 एनर्जी लगाई जाती है, जब तक कि भैया बॉन्ड बनता है। आपको लग रहा था डायरेक्ट बन जाता है, ये वाली प्रोसेस है, इसको ध्यान रखना एक एक चीज़ को भैया। कौन कौन सा, एक तो SE होता है, IE होता है, और कौन सा BD होता है, और ये होता है लास्ट में LE होता है, मतलब लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है ना, ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आए समझ में। इसके बाद एक चीज़ लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भैया जो SE है और कौन सा था अपन को, मतलब निकालना होगा डेल्टा HF। ठीक है ना, फॉर्मेशन की एनर्जी कितनी है, मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन उसकी टोटल एनर्जी निकालनी होगी। तो क्या निकालेंगे अपन, तो SE हो गया। उसके बाद एक क्या था, IE था। उसके बाद क्या था, एक BD था। उसके बाद क्या था, एक IE था, और एक कौन था LE था।
है ना। तो इसमें क्या होता है भैया, जो तीनों हैं ये वाले और ये दो हैं, ठीक है ना, 3 2 का पेयर बना दो, तो तीनों हैं, तीनों में क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। पहले बताया था IESEBD में, ठीक है ना। इन तीनों में क्या एनर्जी ऑब्जर्व होती है, और ये दोनों इनमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है भैया। इनमें क्या एनर्जी ऑब्जर्व होती है, इनमें क्या एनर्जी रिलीज होती है, इनमें, है ना, ठीक है, दोनों में। इतना ध्यान रखेंगे आप। इनमें ध्यान रखने के बाद एक चीज़ आपको समझ में आएगी भैया कि ऑब्जर्व रिलीज में किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, क्या एनर्जी ऑब्जर्व ज़्यादा होती है या रिलीज ज़्यादा होती है। तो मैं बोलूँगा भैया आराम से एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती होगी। ऐसा क्यों कि भैया एनर्जी बहुत सारी निकल रही है, ठीक है ना, उसमें कुछ ऑब्जर्व हो रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि एनर्जी तो कम निकल रही है, ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हैं। जब जेब में आपके 500 रुपये हैं तो आप 600 का खर्चा थोड़ी करेंगे। 500 है तो आप 400 का कर लेंगे। तो एनर्जी मान लीजिए यहाँ 500 निकल रही है तो आप 400 तक कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना 500 निकल रहा है और 600 खर्चा कर रहे हैं, नहीं ना। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसमें से तो आप जो ऑब्जर्व करेंगे ना, तो भैया ये रिलीज ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो। ये वाला बहुत अच्छा कंसेप्ट है भैया, बोर्न हेबर साइकिल। ये चीज़ इस तरह से समझाएंगे आप, क्वेश्चन आ जाएगा कभी कभी भैया कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी एनर्जी लगती है। तो आपको 4 एनर्जी और एक की 5 एनर्जी ध्यान रखना पड़ेगा। 5 एनर्जी लगती है किसी को बॉन्ड में बनाने में, किसी को बॉन्ड में कन्वर्ट करने में। कितना हो गया, इतना होने के बाद ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है ना, समझ में आ रही है ना। तो एक स्टार पॉइंट और लिखिए। एक स्टार पॉइंट क्या लिखेंगे, क्या भैया आपने बोला था कि मेटल्स और नॉन मेटल में, मेटल और नॉन मेटल में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। मेटल नॉन मेटल है, तो मेटल मैंने क्या बताया, एस ब्लॉक के मेटल्स बनाए मैंने, ठीक है ना। एस ब्लॉक के मेटल्स और नॉन मेटल क्या पी ब्लॉक के इधर वाले, ठीक है ना, इधर वाले मेटल्स बन जाते हैं थोड़े से, ए वाले, ठीक है ना। क्या आपके दिमाग में आ रहा हो कि मेटल है जो एस ब्लॉक के सारे मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स होते हैं। लेकिन क्या मैंने आपसे वहाँ पे जो पढ़ाया था, मैंने बोली थी कि भैया जो एस ब्लॉक के सारे मेटल्स क्या होते हैं, सारे मेटल्स नहीं होते हैं। मैंने ये बोली थी सारे मेटल होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते हैं, मतलब, ठीक है ना। तो कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ क्या होता है, बोलो कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ बताओ क्या होता है, ये लिखो। तो कुछ कुछ के पीछे देखो एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, उसके बाद मैं कुछ कुछ का पूरा राज बताऊंगा आपको। ये वाली लाइन लिखो आप कुछ कुछ की, ठीक है ना। कि देखिए कुछ कुछ होता क्या है, एस ब्लॉक कंपाउंड है, एस ब्लॉक कंपाउंड्स आर जनरली आयोनिक। मैंने क्या बोला, जनरली आयोनिक, मतलब आयोनिक तो मैक्सिमम होता ही है आयोनिक, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता, हमेशा किस नहीं होता, मतलब किसी किसी के कुछ एटम्स है जिनके क्या आयनिक के साथ साथ क्या कोवलेंट वगैरह कोई कोई से और भी बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए लिथियम और BMG, मतलब एक्सेप्ट है ना, ये 3 एटम्स ऐसे हैं, इनके क्या होता है, इनके कुछ ही एटम्स होते हैं, मतलब कुछ ही नॉन मेटल्स होते हैं, उनके साथ ही आयनिक बनाता है, मैक्सिमम नहीं बनाता, मतलब सारा नहीं बनाता, बहुत कम बनाता है, ठीक है ना। 2-3 बॉन्ड बना लेता है, ज़्यादा नहीं बनाता, ठीक है ना। मॉलिक्यूल बनाता है, ज़्यादा नहीं बनाता, ठीक है। ये वाले बनाता 3-4 है ना, लीमक। इन तीनों का ध्यान रखना भैया, क्या होगा, लीमक हो गया ना दोनों। तो मैंने बताया था ना आपको क्या, LIMG, लीमक बेलवसी, कौन सा, लीमक बेलवसी, ठीक है ना। बेरिलियम वही वाला आ रहा है ना। तो मतलब 3 होते हैं। तो इन 3 में कौन कौन से होते हैं मॉलिक्यूल है जो आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अपन लेंगे लिथियम का, ठीक है। तो भैया लिथियम में एक तो होता है LiH होता है, उसके बाद एक होता है LiF होता है, ठीक है ना, LiF, ठीक है ना। एक होता है भैया Li2 होता है, ठीक है। LiH, LiF, Li2 होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों हैं, ये 3 ही होते हैं भैया इसके जो आयोनिक बनाता है, बाकी नहीं बनाता, 3 ही बनाता है, ठीक है ना। क्या 3 ही बनाएगा, उसके बाद आयोनिक नहीं बनाएगा। ये Li की बात करें तो उसके बाद अपन बात करें भैया मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम कितने बनाता, MgH2 बनाता, MgF2 बनाता, MgO बनाता, ठीक है, आयोनिक बनाता। आप बोल रहे हो भैया नहीं, भैया आपने 2 ही लगाया, तीसरा भी तो बनाता है। मैं बोलूँगा ये तीसरा नहीं बनाता। ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि भैया यहाँ भी हाइड्रोजन आ रहा था, तो आप भी हाइड्रोजन यहाँ पे लगा के बना दोगे, इसलिए मैंने लिख के काटा है इसको, ताकि आपको बहुत इजीली आपको समझ में आए, ठीक है। 2 ही बनाता है, ठीक है ना। ये कितने बनाता, 2 ही बनाता है। उसके बाद लास्ट का नंबर का कौन सा बता अपने पास, लास्ट नंबर का बच्चा अपने पास बेरिलियम बचा, ठीक है। तो बेरिलियम का भैया याद रखना B2C, ओनली 1, केवल एक ही आयोनिक बनाता है, ये एक ही आयोनिक बनाता है, बाकी नहीं बनाता। केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, ये वाला चीज़ है ना, जो आयोनिक बनाता है, बाकी नहीं बनाता। क्या है, सिंगल कंपाउंड है, केवल एक कंपाउंड रहेगा जो है। ये 3 कंपाउंड बनाता है, 2 कंपाउंड बनाता है, एक ही कंपाउंड बनाता है B2C, ठीक है ना। ऐसा क्यों, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका जो फॉर्मूला भी है ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए
ऐसे बनता है ना, B+2 इस फॉर्म में पाया जाता है ये, ठीक है ना, B+2 C- इस वाली फॉर्म में पाया जाता है। आपको लग रहा होगा नहीं इस वाली फॉर्म में पाया जाता है, तो मैं बोलूँगा भैया ये रॉन्ग है, इस वाली फॉर्म में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल इस वाले रॉन्ग फॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो किस फॉर्म में पाया जाता है भैया, B+2 C- फॉर्म में। आप बोलेंगे इस फॉर्म में कैसे पाया जाएगा भैया, इस फॉर्म में इसलिए पाया जाएगा क्योंकि देख ले इसका कैसे बनेगा, B4 आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, और यहाँ पे C में चल जाएगा 2, क्या 2 से इधर कट जाएगा 2 बार, तो तभी तो ये बनेगा B2C, ये बनेगा, तभी तो ये वाली चीज़ बनेगी ना, ये वाली चीज़। तो इस वाली फॉर्म में पाया जाता है, ये वाली फॉर्म राइट है, ये रॉन्ग है, इसको रॉन्ग कर दो ये वाली फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। अच्छी चीज़ है ना, आपको समझाई मैंने। 3 ये वाली ध्यान रखना बिल्कुल भी। आपसे पूछो लिथियम के कितने, इसके कितने, तो आपको ध्यान रखना LiS LiF Li2O, इसका MgF2 MgO, इसका था Ba2C। बेरिलियम का केवल पूरी नेचर में, पूरी केमिस्ट्री में भैया एक ही आयनिक कंपाउंड होता है B2C, ठीक है ना। और B2C के फॉर्म में पाया जाता है भैया B+2 C-4 में पाया जाता है, ना कि इस वाली में, ठीक है। ठीक है, इसके बाद एक अगला हेडिंग लिखो, छोटा सा हेडिंग लिखो, छोटे छोटे पॉइंट चल रहे हैं ना भैया इसके, कहाँ बनता है कहाँ नहीं बनता, ये चीज़ें जब सारी कंपाउंड हो जाएंगी ना, सारी मिल जाएगी ना, उसके बाद आपको पूरा बॉन्ड समझ में आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। लिखो इसमें क्या लिखेंगे, पॉली एटॉमिक आयन। अब ध्यान रखना मैं पॉली एटॉमिक कंपाउंड नहीं बोल रहा हूँ, पॉली एटॉमिक आयन बोल रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे आयन्स होंगे ना वहाँ पे ही बोल रहा हूँ, ये वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों को। जैसे किस तरह के होते हैं, एग्जाम्पल लिखो, CO3-2 लिख लो, Na2- लिख लो, NO3- लिख लो, है ना। और बहुत सारे रहते हैं ना यार, देखिए मान लीजिए OH लिख लो, उसके बाद O2- लिख लो, पॉलीएनाइन ही तो आ रहे हैं ना, Cl लिख लो। बहुत सारे होते हैं ना भैया जहाँ पे पॉली मतलब एक से ज़्यादा, 2-3 मिल रहे हो, 2-3 मिल के बना रहे हो, आयंस बना रहे हो, ठीक है ना। 2-3 मिल के यहाँ पे देखो कितने कितने मिल रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने देता H O2- N-3, तो ये क्या है, ये तो भैया मोनो एटॉमिक हो गए। अब आप है ना ये N-3 देख के नहीं भैया, यहाँ पे होना चाहिए एटम ज़्यादा होने चाहिए, तो वैलेंसी इनकी -3 वगैरह, ठीक है, मैंने बताई थी ना। तो ये मोनो एटॉमिक है, ये कौन से है, ये पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है। बस इतना बताने के लिए बताया मैंने ये, ठीक है ना। तो भैया ये ध्यान रखना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे जो पॉली एनाइन होते हैं ये यहाँ पे लिखो ऑलवेज कोवलेंट, ये कभी भी आयनिक नहीं बनाते, क्या पॉली एटॉमिक ऑलवेज कोवलेंट, ठीक है ना, ऑलवेज कोवलेंट, ठीक है ना। कभी कभी कोऑर्डिनेशन भी बना लेता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन भी बना लेता है, कभी कभी कोऑर्डिनेशन भी बनाता, लेकिन मैक्सिमम ये बनाता, मैक्सिमम ये वाली चीज़ बनाता, कभी कभी क्या कोऑर्डिनेशन बना लेता, बाकी कोवलेंट ही होते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है ये वाली चीज़, ठीक है ना। उसके बाद एक और अगला हेडिंग ले लो छोटा सा, ऑक्सो एनाइन वगैरह होते हैं कुछ, ऑक्सो एनाइन या ऑक्सो एसिड बोल दो, कौन कौन से होते हैं, जैसे लिखो CO3-, NO2-, NO3- ATC, ठीक है ना, ये ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो अब देखो ऑक्सो एनाइन ऑक्सो एसिड कैसे बनते हैं, इसकी देख स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ आपको। CO3-2 की आपको मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है ना। ये भी तो हो गया ना, ये भी तो ऑक्सो एनाइन ही है ना, ऑक्सो एसिड ही है ना भैया। देखो इस तरह से बनाएंगे अपन कि देखो C है, C के साथ क्या मैं ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आ रहे, 2 इनको माइनस वाले हैं ना, 2 माइनस है, इसमें ऐसे जोड़ दिया। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दो एक, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी होती है ना, 1 2 3 4 वैलेंसी होती है, क्या एक ऑक्सीजन मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा हो क्या भैया, क्या आपने डबल बॉन्ड से, कोई सा डबल बॉन्ड में, हम कैसे पता चलेगा कि किसको डबल बॉन्ड से जोड़े, किसको सिंगल बॉन्ड से जोड़े। ये वाली चीज़, ये वाली स्ट्रक्चर मैंने बनाई। तो इसके लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाली लाइन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, ये लाइन है, स्टार लाइन है, इनको आप बहुत अच्छे से लिखो। क्या नेगेटिव जो ऑक्सीजन होंगे ना, हमेशा क्या करेंगे, आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। यहाँ नेगेटिव कितने ऑक्सीजन, 2, O-2, मतलब 2 ऑक्सीजन कैसे नेगेटिव है, इनको क्या मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, क्या सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, उसके बाद डबल बॉन्ड से जोड़ना ये दूसरा वाला। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो कहीं ना कहीं आपको है ना बहुत सारा दिमाग लगा रहा होगा कि फिर भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत क्या आएगी, क्या मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आपने लिख ही लिया होगा ना, ठीक है। लो इस वाली लाइन को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ एक, तो उसके बाद एक और लाइन में आपको, रुको यार जाने क्या हो गया,
ये वाली लाइन लिखो, ये वाली लाइन लिखो, ठीक है। अब इस लाइन में क्या बोला गया है, उसने 2 लाइन लिखी है आपने। एक तो भैया नेगेटिव ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है, हो गया, इतना हो गया। उसके बाद इसने क्या बोला, इफ ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीट देन ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय कोऑर्डिनेट अदरवाइज बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, ठीक है ना। बात हो रही थी भैया ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या रहा, तो ऑक्सीजन से क्या, नेगेटिव ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है, नेगेटिव ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। और इस वाले जो डबल बॉन्ड हो रहा है वाला चीज है, ये डबल बॉन्ड वाली चीज है, इसका भी लोचा हो रहा है कि कहाँ पे डबल बॉन्ड से जोड़ना है, कहाँ पे नहीं जोड़ना है। तो ध्यान रखना, अगर मान ली इसका ऑक्टेट सेंट्रल एटम इज कंप्लीट देन ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय कोऑर्डिनेट अदरवाइज बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड। तो क्या मैंने ये वाली ऑक्सीजन, ठीक है ना, सॉरी कार्बन है ना, ये वाली कार्बन, क्या ये दोनों जोड़े मैंने, जोड़ने के बाद किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा। 1 2 3 4 और 4 6 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा ना, इसलिए मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अगर मान ली इसका, अब देखो ऑक्टेट कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे बाद में किस में जोड़ेंगे अपन, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ा जाता है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है ऑक्टेट, तो अपन डबल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं। अगर मान लो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो अपन को कोऑर्डिनेट से जोड़ना पड़ेगा, क्या, कोऑर्डिनेट से जोड़ना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, इसको ध्यान से रखो। एक एग्जाम्पल में देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिया NO3-, ठीक है, NO3- लेने के बाद क्या, 9 नाइट्रोजन, उसके बाद क्या 5 वैलेंसी होती इसकी, इसके बाद NO3-, ठीक है, मतलब एक ऑक्सीजन तो किससे जोड़ना है अपन को, सिंगल बॉन्ड से, ये वाली लाइन होगी, नेगेटिव ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, ये वाली ऑक्सीजन होगी, ठीक है। उसके बाद 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन क्या मैं ऐसे ऐसे जोड़ दूँ इनको, ऐसे ऐसे जोड़ दो डबल बॉन्ड से, बोर्ड जोड़ दिया मैंने। जोड़ने के बाद आपको पता चला होगा भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या 10 बनाएगा, 8 करना है ना अपन को, तो 8 पे खत्म कर देना है काम, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये तो भैया रॉन्ग हो गया, तो कहीं ना कहीं भैया ये तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग होने के बाद तो फिर मैं कैसे जोड़ूँ इसको, बोलो इसको कैसे जोड़ूँ। इसको जोड़ूंगा भैया, मान ली मैंने एक बॉन्ड, एक तो मैंने ऑक्सीजन तो मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है मेरा। ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका तो मैं अगले वालों को किससे जोड़ूंगा, अगले वालों को मैं जोड़ूंगा भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो मैं डबल बॉन्ड से जोड़ता, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है तो मैंने भैया ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दिया। बिल्कुल दोनों लाइन आपकी क्लियर हो चुकी होगी, है ना, ठीक है। अगले कुछ एग्जाम्पल लिखो आप, अगले कुछ एग्जाम्पल लिखो। जैसे मान लीजिए आपको दिया H2CO3 दिया आपको, ठीक है। अब H2CO3 को आप कैसे जोड़ेंगे, H2CO3 को आप जोड़ेंगे भैया, देखो कार्बन लिया, कार्बन लेने के बाद भैया एक ऑक्सीजन इधर जोड़ा, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ा, ठीक है। इसकी 4 होती है ना भैया, 4 इस तरह से जोड़ दिया। उसके बाद एक H लगा देंगे, एक H को इधर लगा देंगे और 2 बचे, इसके एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ये सारी चीज़ आपको मैंने समझाई। उसके बाद मान लीजिए जैसे आपको मिला NO2-, ठीक है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, 9 हो गया। अब नाइट्रोजन लिखिए, नाइट्रोजन लिखने के बाद भैया इसकी वापस से वैलेंसी 5 होगी। 5 होने के बाद क्या, इसमें एक माइनस से लगा दिया मैंने ऑक्सीजन, ठीक है ना, एक माइनस ऑक्सीजन लगा दिया। उसके बाद भैया दूसरा ऑक्सीजन मैंने ऐसे जोड़ दिया। अब इसको मैं काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें मान लीजिए किसी ने पूछा भैया इसमें आप बताइए मेरे को लोन पेयर बताइए आप इसका, और इसका बॉन्ड पेयर भी बता दीजिए मेरे को आप। लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो मैंने कल बताया था ना, आपको समझ में आ रहा होगा। लोन पेयर मतलब बचे हुए, तो लोन पेयर कितने बचे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए जो पेयरिंग नहीं हुए, मतलब बॉन्ड में काम नहीं आए। एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, 1 हो गया। बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 बॉन्ड पेयर हो गया, मतलब 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3 हो गया। और लोन पेयर कितने, 1 बचे हुए हैं तो 1 हो गया। इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने दिया N2O दिया आपको, क्या दिया मैंने, N2O दिया। N2 देने के बाद भैया इसकी कैसे बनेगी कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता आपस में, 3 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया। उसके बाद लास्ट वाला जो कोऑर्डिनेट से बना लेंगे, क्योंकि 6 हो गया ना, 3 का कितना 6 हो गया। 6 होने के बाद ये 7 8, ठीक है, 7 8 हो गया, और ये वाला एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बन जाएगा। उसके बाद एक और ले लो, O3 ले लो आप, ओजोन ले लो। O3 की कैसे होती है, O3 की इस तरह से होती है भैया, इस तरह से बनती है, ना कि इस तरह से। इस तरह से मत बना देना, रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ये वाली सही होती है। इसमें 4 बचे ना, 4 5 6 7 8 हो गया ना, ये O3 हो गया। उसके बाद कभी कभी मैं आपको बोल दूँ NO3 ले लिया मैंने आपके, ठीक है ना, NO3 ले लिया। तो NO3 कैसे बनती है भैया, NO3 कैसे बनती है, तो ये वाली राइट हो जाएगी, ठीक है।
हूँ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बहुत कंपेरिजन करके देता हूँ। ये वाले एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत एनर्जी लगा के देखो, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है ना। मजा इसलिए आएगा क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने के बाद अब तो अपनी क्लास भी 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल एनर्जेटिक रहो, बहुत अच्छे से रहो, क्योंकि देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को यहाँ पे एक लाइन खींचो, ठीक है। लाइन खींचने के बाद आपको मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ भैया। एक तो देता हूँ मैं आपको P2O3 देता हूँ, एक देता हूँ मैं आपको P4O6, और एक देता हूँ भैया मैं आपको P2O5, ठीक है ना, P4O10 देता हूँ, ठीक है। अब P4O6 है ना, P4O6 कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। इसका P हो जाएगा, एक P यहाँ पे आ जाएगा, एक P यहाँ पे आ जाएगा, चारों P यहाँ पे डाल देंगे। स्ट्रक्चर बनाना समझ लेना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये वाला देगा आपको, स्ट्रक्चर बना के समझना पड़ेगा किस तरह से बनती है ना। P हो गए, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हमारे पास 6, तो मतलब एक ऑक्सीजन तो मैं यहाँ डाल दूँ, एक यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। एक ऑक्सीजन में यहाँ डाल दूँ, एक यहाँ डाल देता हूँ, एक में यहाँ डाल दूँ, एक में यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। ये 4 हो गए। क्या एक इनके बीच बीच में डाल दूँ, ये लो, एक इनके बीच बीच में डाल दिया मैंने, ठीक है ना। नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है ना पासपोर्ट, उसमें आता है ना, मतलब 3 वैलेंसी 3 बनाएगा ना, देख लो 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से डाल दिया मैंने। ये डालने के बाद आपको समझ में आया होगा भैया, एक ऑक्सीजन तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए, 4 पासपोर्ट्स अपने हो गए, कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया इसमें पीओ बॉन्ड कितने हैं। पीओ मतलब पीओ सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो पीओ कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 बॉन्ड, 8 बॉन्ड, क्या 9 बॉन्ड, क्या 10 बॉन्ड, कि 11 बॉन्ड, कि 12 बॉन्ड। तो भैया 12 हो गए आपके, ठीक है। अब आपसे पूछो सिग्मा कितने, इसमें तो 12 ही है। सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं कहीं, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 12। उसके बाद पाई बॉन्ड की नंबर 0 हो जाएगा। उसके बाद मैं पूछूँ आपसे पीओपी बॉन्ड कितने हैं इसमें, पीओपी बता पाएंगे आप मेरे को। पीओपी मतलब पीओपी, ठीक है ना, कि एक तो ये 1 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 1 हो 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 1 ही हो गया 5, और 1 ही वो वाला हो गया 6 हो गए लोग। हाँ क्या, इस तरह से निकालेंगे आप। उसके बाद ऐसे मैंने P4O10 की लिखा दी, P4O10, ठीक है ना। वापस ऐसे बना दो, ऐसे बना दो इसको। ऐसे बनाने के बाद वापस से क्या करेंगे, वही बीच बीच में ऑक्सीजन डाल देंगे एक एक। ये बीच बीच में ऑक्सीजन मैंने डाला, इधर डाला, ये लो, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है। वही सेम कंडीशन कर दी ना, क्या 6 हो गई। इसके बाद 4 बच रहे हैं, 4 यहाँ पर लगाना पड़ेगा अपन को, ये लो, हो गए 10 हो गए। लेकिन अब आपको एक चीज दिक्कत आ रही होगी भैया, कि भैया यहाँ पे 5 हो, पहले 3 ही बॉन्ड बनाए थे इसने, यहाँ पे 3, क्या अब यहाँ पे 5 कैसे बना ले, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, क्या पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन ये बना रहा है, इसलिए बना रहा है क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आती है भैया, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इफेक्टिव हो जाती है यहाँ पे, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के कारण ये बना पा रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंसेप्ट में आगे समझाऊंगा इसको किस तरह से, ठीक है ना। इसमें से वापस सेम ये कि वही ये कंडीशन पूछेंगे अपन, ठीक है, कि भैया इसमें भी वही फॉर्म होगी कि भैया वापस से पीओ बॉन्ड कितने, पीओ बॉन्ड कितने आप देखेंगे 12 हो जाएंगे पीओ बॉन्ड। उसके बाद पी डबल बॉन्ड वाले देखेंगे तो कितने 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड कितने 14 हो जाएंगे, सॉरी 16 हो जाएंगे, गिन लेना आप, सिग्मा बॉन्ड 16 हो जाएंगे। उसके बाद पाई बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड 4 हो जाएंगे भैया, और पीओपी बॉन्ड तो सेम आएंगे, इसे 6 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करो, समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की आपको समझ में आई होगी ना। तो पी पाई डी बॉन्डिंग कुछ एग्जांपल में देता हूँ आपको, लो SO4-2 और एक देता हूँ मैं आपको ClO4-, ठीक है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, 2 ऑक्सीजन ऐसे सिंगल में डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद भैया सारे डबल में डाल दो, जो भी आ रहा है, ये वाली राइट रहेगी इसके 12 हो रहे हैं लेकिन फिर भी राइट होगी। इसमें वापस से ये ऑक्सीजन का एक डाल दिया, उसके बाद भैया ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में बनेंगे, ठीक है। ये राइट है, ये राइट है, दोनों राइट रहेंगे। रीजन क्या है इनका, रीजन इसलिए भैया ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के कारण, ठीक है ना, रीजन। ये वाली चीज़ ध्यान रखो, ठीक है ना, ये वाली चीज़ ध्यान रखो। ये वाली अगर चीज़ आपको ध्यान है तो एक लाइन लिखेंगे आप यहाँ पे, ये लाइन लिखेंगे अपन, ड्यू टू पी पाई डी पाई, ड्यू टू पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इन ऑक्सीजनाइन, ऑक्सी एसिड, ऑक्साइड, ऑक्सीक्लोराइड और PSCl ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, ठीक है ना। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के कारण भैया PSCl से ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड से जुड़ता है। यहाँ पे क्या कार्बन आ रहा है, ठीक है ना, कार्बन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और सल्फर आ रहा है, ठीक है ना।
ठीक है ना, यहाँ पे पासपोर्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो भैया आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो 3 चीज़ें हैं इनसे ऑक्सीजन को हमेशा डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। डबल बॉन्ड से क्यों डालेंगे, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है भैया पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ये वाला इसका रीजन है, ध्यान रखिए ये वाला इसका रीजन है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है यार। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ClO4 माइनस HClO4 ClO3 SO4 माइनस ETC, ठीक है ना, ETC बहुत सारे इस तरह से आप करेंगे। ये वाला करने के बाद आपको लास्ट में 2 लाइन में दिखा रहा हूँ जितना आपको समझ में आया कि भैया आपको मान ले BCNOF मिले, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंसीडर ऑक्टेट। क्या मतलब ऑक्टेट बनाना है आपको, ऑक्टेट देखना पड़ेगा। ऑक्टेट देखने के बाद सिंगल या डबल बॉन्ड का आपको निर्णय लेना है, ठीक है ना। और आपको आ जाए भैया PSCl, तो इसमें क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को क्या कर देंगे भैया डबल बॉन्ड से कर देंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हो जाएगा। और यहाँ पे कंसिडर ऑक्टेट, ठीक है ना, ऑक्टेट को कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद तो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, उसके बाद अपना जो आयनिक बॉन्ड है खत्म हो जाएगा। तो लिखो अगला हेडिंग क्या डालेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे भैया अदर एनाइन, ठीक है ना। अपन ने सब पढ़ लिया, ऑक्सीजन आयन पढ़ लिया, ऑक्सीजन वगैरह सब पढ़ लिया, लेकिन कुछ एनायन होते हैं 4 से 5 जो है ना नीट में बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन वो क्या है अलग होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, सिंगल होते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 4-5 है, आप लिख लेना। केटाइन बताऊंगा 4-5 10-12 उदाहरण है, 10-12 एग्जाम्पल है, उसके बाद खत्म हो जाएगा अपना आज की क्लास, ठीक है। लिखो कौन सा रहेगा, फर्स्ट लिखो भैया ये वाला BCl4 माइनस, ठीक है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे Cl माइनस। देखो Cl माइनस में क्या है, Cl1 माइनस है, ठीक है ना, माइनस का 1 लग रहा है तो मतलब Cl का कितना 1 माइनस रहेगा, Cl माइनस हो गया। उसके बाद भैया कितना BCl कितना बचा, BCl3 बचा, ये वाला हो गया, इस तरह से बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा कि बोरोन है भैया, बोरोन क्या एक्सेप्टर है। अब इसके बाद कुछ लोन पे बचे क्या, नहीं बचे ना, लेकिन इनके बीच में कुछ तो बॉन्ड बनेगा। तो जब आपको पता होगा जब एक डोनेट कर रहा हो और एक ले रहा हो केवल, ठीक है ना, जो एक ही डोनेट कर रहा हो तो वहां पे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट ऐसे बनता है ना, मैंने बताया था ना पहले। और इसके बाद एक चीज आपको समझ में आ रही है कि बोरोन है, बोरोन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो मतलब इनमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा, कोवलेंट। तो यहाँ तो भैया हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे होगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे कोवलेंट, यहाँ पे हो गया कोवलेंट बॉन्ड और यहाँ पे हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेंगे अपन, दूसरा एग्जांपल लिया अपन ने PCl6 ले लिया मैंने माइनस में, ठीक है, PCl6 ले लिया, ठीक है। PCl6 में क्या रहेगा, Cl-1 रहेगा, देखो एक माइनस है, ये लिख दिया। उसके बाद में क्या PCl कितना बचा, PCl5 बचेगा, ठीक है, PCl5 बचेगा भैया, PCl5 बचेगा, ठीक है ना, PCl5 बचेगा। तो वापस से वही पासपोर्ट में कितने 5 रहते हैं, है ना, वैलेंसी वाले, तो 5 से Cl5 जुड़ गए, जुड़ने के बाद क्या खाली बचा हुआ है, क्या एक्सेप्टर बन गया, यहाँ पे लोन पे है Cl के पास में, तो यहाँ से क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। उसके बाद Cl तो वापस से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। इसी के साथ देखिए मान लीजिए अगला एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे लिखो एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल। अगला लेता हूँ मैं SiF6-2। इसको कैसे ब्रेक करेंगे आप, तो भैया ब्रेक करेंगे कि मेरे को दिख रहा है भैया -2, मतलब F के जो है ना जो फ्लोरीन है वो दो माइनस में आएंगे, मतलब दो माइनस में आएंगे, इस तरह से ये 2 माइनस में हो गए, ठीक है। 2 माइनस में होने के बाद वापस कितना बचा, फ्लोरीन कितने बचे, 4 बचे, मतलब Si4 बचेगा इसके बाद में, ठीक है। वापस से सिलिकॉन आ गया, कार्बन के नीचे वाला सिलिकॉन, सिलिकॉन में 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, मतलब इसके पास लोन पे नहीं बचे हैं, कुछ भी नहीं बचा, मतलब इसके पास क्या ये एक्सेप्टर बन गया। और जो साइड वाले फ्लोरीन है, जो साइड वाले फ्लोरीन है क्या इनके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो क्या लोन पे डोनेट करेंगे, मतलब यहाँ पे डोनेट बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे डोनेटर बन रहे हैं और यहाँ पे एक्सेप्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देख लो ये वाला वापस से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन गया। और सिलिकॉन फ्लोरीन के बीच में वापस से कौन सा जुड़ा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हो गया। समझ गया ये चीज़ आपको समझ में बहुत इजी है ना, बहुत इजी होगा मेरे ख्याल से यार, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा, जिसके में अपना है एड्रेनाइन खत्म हो जाएगा। देखो I3-, ठीक है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे आप, I3-। अब इसमें एक चीज़ आपको समझ में आएगी भैया, एक तो माइनस में हो जाएगा I, ठीक है ना, एक तो माइनस में हो जाएगा I। उसके बाद क्या भैया 2 ऐसे जुड़े रहेंगे आपस में जुड़े रहेंगे, तो भैया यहाँ पे I3- है, ये I ने कहीं किस तरह से जुड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा। अब आप बोल रहे हो कि भैया कि I के पास तो अभी तो लोन पेयर बचे हुए हैं, लोन पेयर बचे हुए कितने बचे हुए हैं, I के पास कितने तो टोटल होते हैं 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 जुड़ा हुआ है,
ठीक है ना। तो भैया आपको लग रहा होगा कि देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक है, ये इससे इधर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ से ले रहा है, क्योंकि इसके पास तो रिच पड़ा हुआ है ना, 8 हो रहा है ना टोटल, इसके पास 8 हो रहा है ना टोटल, एक आ रहा है 7 के बाद 8 हो रहा है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, मतलब लोन पेयर तो इनके पास है, लोन पेयर तो इसके पास है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है ना, मतलब ऑक्टेट बनाने के लिए कंप्लीट तो नहीं हो पा रहा ना, कुछ तो जरूरत पड़ रही है ना। इसलिए भैया क्या लेगा, देखना इसको ये एक्सेप्शन के तौर पे मान सकते हो इस चीज को, ठीक है ना। क्या मानेंगे इसको, एक्सेप्शन के तौर पे मान सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है इसलिए ले रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन रहा है, ध्यान रखना, बहुत ईजी चीज है, ठीक है। अब कुछ एक दो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन CSBr3, ठीक है, समझ में आया। CSBr3 कौन सा बॉन्ड है इसमें जो प्रेजेंट होंगे भैया, लिखो फर्स्ट नंबर का लिखो कोवेलेंट, सेकंड लिखो आयोनिक, थर्ड लिखो कौन सा, ओ कोऑर्डिनेट, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन लिख दो भैया ऑल, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन लिख दिया अपन ने, ऑल लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CSBr को अपन तोड़ेंगे भैया, ये Br3 टूटा अपन ने, क्या CS प्लस में हो जाएगा, ठीक है, केटाइन है ना, और ये Br3 ऐसे रह जाएगा, इस तरह से जो बचेगा ना बाद में Br3 बचा। क्या ये यहाँ पे इसके पास क्या लोन पेयर का डोनेट करने के लिए क्या इसके पास कुछ बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए, CS के पास कुछ बचे हुए हैं ना, ठीक है ना। तो देख लीजिए भैया ये वाला यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद प्लस Br3 यहाँ पे माइनस में रहेगा कि ये वाला आयन बना लेगा, ये आयन तो बन ही रहा है ना, आयोनिक बॉन्ड तो बन ही रहा है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बनाया रहा है कि Br3 इस तरह से जुड़े हुए हैं कि Br3 में भैया Br3 तीन Br जुड़े हुए हैं आपस में, तीन Br जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तीन Br ऐसे जुड़ेंगे तो क्या इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, तो मतलब इसके आयोनिक भी है, कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी, तीनों बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑल जाएगा, ऑल आंसर लगा देंगे अपन। समझ में आया आपको, इजी था क्या। तो फिर एक और क्वेश्चन लिख दो, NH4Cl इज कंटेन आयंस, ठीक है ना। अब इसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद बताना है इसमें कौन कौन से आयंस कंटेन रहेंगे, ठीक है ना, मतलब किस किस आयन की फॉर्म में टूट रहा है। तो सबसे पहले अपन जोड़ेंगे भैया NH3, तीन हो गए, उसके बाद क्या H प्लस लगा देंगे, उसके बाद क्या Cl माइनस ये वाला तोड़ देंगे अपन। तो मैं बोलूंगा भैया इस तरह से नहीं तोड़े, रोंग है, ये रोंग है, इसको इस तरह से तोड़ेंगे अपन। देखो NH4 आ गया, NH4 में आ जाएगा, ठीक है ना। NH4 में आने के बाद एक चीज आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगी कि भैया NH4 प्लस में लगा देंगे अपन इसको, उसके बाद क्या Cl माइनस में, ये वाला आंसर सही रहेगा क्योंकि ये भैया यूनिट के रूप में रहता है, क्या ये यूनिट के रूप में रहता है, ठीक है, यूनिट के फॉर्म में रहता है। इस तरह से तोड़ेंगे, ये वाला रॉन्ग है, सॉरी ये वाला रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है, इस तरह से तोड़ेंगे अपन, ये वाला राइट है, सही है, बिल्कुल हो गया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा रॉन्ग कर देता हूँ, सॉरी मिटा देता हूँ, मतलब रॉन्ग क्लियर अप कर देता हूँ, ठीक है। ये लो अब एक एग्जांपल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीट के लिए भी है, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भैया, PYQ है, किसका, जेई का PYQ है, ठीक है ना, आप देख लेना जेई का PYQ है, ठीक है, नीट में आया हुआ है, जेई का देख ले। देखो ये वाला लो I3 माइनस टोटल लोन फेयर, अपन को I3 माइनस में टोटल लोन पेयर देखना है। मैंने क्या बोला, टोटल लोन पेयर, मतलब इसका मतलब इतना समझो कि भैया आपको याद होगा कि सेंट्रल जो एटम होता है उसमें लोन पेयर देखा जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये बोलता है I3 माइनस हैविंग लोन पेयर, तो मतलब अपन क्या करेंगे, सेंट्रल एटम का देख लेंगे, लेकिन इसे बोला टोटल, मतलब तीनों पे देखना है अपन को। I3 तीन है ना, I तीन I पे, तीनों पे देखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे अपन, तो एक I माइनस हो जाएगा, ये लो ये I माइनस हो गया। उसके बाद ये दो इस तरह से जुड़े रहेंगे आई, ठीक है। अब इनके बीच में क्या, ये आपस में जुड़े रहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से, क्या 1 2 3 4 5 6 इधर जुड़ गया, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 इस तरह से जुड़ गया, एक हो गया। क्या ये यहाँ पे वापस से वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे वापस से वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद भैया एक माइनस आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 बचा, एक और आया, तो एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया, तो एक वाला सिंगल पड़ा हुआ, इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। इसमें 3 बचे, इसमें 3 बचे, इसमें 3 बचे, बचने के बाद क्या टोटल 9 आ गए लोन पर, क्या टोटल 9 आ गए, तो इसका 9 आंसर होगा। ऐसा नहीं कि आप इसका निकाल दो 3, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, टोटल 9 अपन, क्योंकि टोटल पूछा है उसने, टोटल पूछा है तो टोटल का आंसर देंगे इस तरह से, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट लिखो, अदर केटाइन, ठीक है, अदर केटाइन। एनाइन अपन ने कर लिया, आप केटाइन करेंगे ना, तो केटाइन की बारी है तो केटाइन करेंगे। तो केटाइन क्या, 3 आंसर मैं आपको बता दूंगा, 3 4 ऑप्शंस में बता दूंगा आपको। लो सबसे पहले PCl4 आ गया प्लस में,
अब इसका कैसे बनाएंगे, फास्फोरस आ गया, फास्फोरस की कितने वैलेंसी 5 होती है ना, ऑफिस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, मतलब 5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। 5 में से प्लस आ गया मतलब एक निकल चुका, मतलब 4 बचे, तो भैया ये लो इस तरह से आ गया ये, ठीक है ना। तो ये अब एक निकल के 4, क्या इसमें लोन पेयर बचेंगे, 0 बचेंगे, लोन पेयर कुछ होगा ही नहीं। इसी तरह मान लीजिए ICl4 आ गया, तो ICl मतलब 7 हो गया, ठीक है ना, 7 हो गया, तो भैया ये I हो गया, ठीक है ना, प्लस लगा दो ICl4 प्लस, ठीक है ना, मतलब I पे प्लस लग रहा है, तो I प्लस हो गया, ठीक है ना। I मतलब एक निकल गया, 7 था, एक निकल गया, 6 बचे, 6 में से क्या 4 जुड़े हुए हैं, ये लोग 4 जुड़े हुए हैं, क्या लोन पेयर 2 ही बचे यहाँ पे, तो लोन पेयर कितना जाएगा, एक बचा है, दो इलेक्ट्रॉन बचे ना, मतलब लोन पेयर 1 आ गया, ठीक है, इतना करो। उसके बाद देखो ये वाली चीज आपने करी, तो इसका करने के बाद एक क्वेश्चन लिखो जिसमें आपको कंपैरिजन पता चलेगा। ऐसा F4 है, ठीक है, ऐसा F4 के बाद एक रह जाएगा भैया, SF4 हो गया, ठीक है, SF4 हो गया। क्या इसमें बताएंगे आप मेरे को, लोन पेयर बताएंगे आप मेरे को, लोन पेयर बताएंगे कि कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता, तो सिलिकॉन के F जुड़े हैं 4, मतलब कार्बन के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता, सल्फर से 6 होते, 6 में 4 जुड़े हुए हैं, तो बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक लोन पेयर हो गया। उसके बाद मैं आपसे पूछूं PCl4 का पूछ लूं प्लस में, तो पास फोर्स हो रहा है, पास फोर्स में पास एक निकल गया, एक निकलने के बाद 4 बचे, 4 जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद क्या लोन पेयर बचेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, तो 0 हो गया। उसके बाद मैं पूछ लूं आपसे ICl4 का, आयोडीन 7, एक निकल गया, 6 में से 4 जुड़े हुए, क्या एक लोन पेयर बचा हुआ है, लोन पेयर 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछ लूं ICl2 का बताओ भैया, ICl2 का बताइए आप, ICl2 प्लस का बताइए, तो आप लोन पेयर क्या निकालेंगे इसमें, कि भैया आयोडीन है, आयोडीन में वापस से क्या एक निकल गया, बचे 6 बचे ना, 6 में से क्या Cl कितने जुड़े हुए, 2 जुड़े हुए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना, मतलब 2 लोन पेयर, 2 जोड़े बचे ना, 2 पेयर बचे ना, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हेलो साहब कितना ईजी है, एक इंपोर्टेंट इसका क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आपकी क्लास खत्म। I3 माइनस, ठीक है, एक है भैया I3 प्लस। अभी अपन को क्या निकालना है, लोन पेयर निकालना है अपन को, तो सबसे पहले I की स्ट्रक्चर बनाएंगे, I माइनस वापिस से फिर वापिस से कोऑर्डिनेट बना देगा ये, ठीक है, उसके बाद ये I हो जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात है इसमें एक समझने वाली बात है कि भैया एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपसे एक चीज बोली थी, अगर आपको क्या निकालना है, आपको लोन पे निकालना है, तो अपन किस पर निकालेंगे, सेंट्रल एटम पे निकालेंगे। सेंट्रल एटम कितना 1 2 3, क्योंकि एक इधर चल जाए, इधर का जोड़ेंगे ना अपन, 3 आ गया लोन पेयर, ठीक है ना, लोन पेयर 3 आ गया, लो हेलो। उसके बाद I प्लस का निकाल लेंगे, I3 प्लस का निकाल लेंगे, तो इसमें क्या यहाँ कितने थे, 3 थे, अब यहाँ से प्लस लग जाएगा इस पे, ठीक है ना, इस तरह से जोड़ो ना यार, ये 2 लगा दो इधर, ठीक है, 7 था ना, 7 से 5 बचे, मतलब इसको जोड़ेंगे नहीं, 2 ही बचे, तो लोन पेयर कितना बचा, 2 आया लोन पेयर, हेलो कितना ईजी है। तो चलो इसके साथ ही एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो मेरे को, मैं आपसे पूछूं कि NaOH है, इसमें बॉन्ड्स आर प्रेजेंट्स, बॉन्ड्स आर, ठीक है ना, कितने बॉन्ड्स है निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे अपन, ठीक है, इसको तोड़ेंगे अपन, कैसे टूटेगा, Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, मतलब इसमें एक चीज तो आपको समझ आएगी भैया, आयोनिक तो रहेगा इसे ही, क्या Na के बाद OH इस तरह से जुड़ा रहता है, इस तरह से जुड़ा, तो क्या कोवलेंट हो जाएगा इसमें क्या कोवलेंट ही आ जाएगा, कोवलेंट आ गया तो बहुत अच्छी बात है भैया, कि दोनों बॉन्ड हो गए इसमें। इसके बाद ही चलो इसको मैं रब कर देता हूँ ऊपर वाले को, है ना, एक छोटा सा और लिखता हूँ मैं आपसे, ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, ये लो एक क्वेश्चन और कर लो, मैंने दिया आपको, देखो मान लीजिए NaCN, ठीक है, अब इसमें से वापस बॉन्ड निकालने, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, वापस तोड़ेंगे, Na प्लस हो गया, Cn माइनस हो गया, ठीक है, वापस क्या आयोनिक हो गया, आयोनिक तो आ गया, क्या Cn में भैया इस तरह से जुड़े गए, Cn क्या पोली एनाइन है, तो पोली एनाइन में क्या होते हैं भैया, पोली एनाइन में कोवलेंट भी होता है और कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, कभी कभी कोवलेंट तो होना ही चाहिए। कोऑर्डिनेट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए Cn है, तो किस तरह से स्ट्रक्चर कैसे होती है, H प्लस होता है, ठीक है, H प्लस होने के साथ क्या इधर जाता है, Cn माइनस होता है, उसके बाद 3 से जुड़ा रहता है नाइट्रोजन, क्या भैया कोवलेंट हुआ, सॉरी कोऑर्डिनेट हुआ कि नहीं, कोऑर्डिनेट हो गया, कोवलेंट तो आना ही, आयनिक बना 3 हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद अपन मिलेंगे मंडे के दिन कौन सा क्लास आएगी अपनी, वो आएगी भैया कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड शुरू करेंगे मंडे के दिन, और मिलते हैं अगली क्लास में। और थोड़ा प्यार दिया करो यार, वीडियो को अच्छे से शेयर भी किया करो, दोस्तों को लाइक किया करो, कमेंट भी जरूर किया करो, कैसी आपको क्लास लगती है, क्या क्या इंप्रूवमेंट अपन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी आपको लगता है बताइए करो मेरे को, और मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच।